नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर पटवारी। ऐसा बोलूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन और सीपीसीटी लगेगा। जिन लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं और छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, ये है, वो है, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। किसी भी एग्जाम में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब न्यूनतम योग्यताएं या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन की क्या-क्या चीज़ें कंपलसरी है उस एग्जाम में बैठने के लिए, उस एग्जाम को देने के लिए आपको मिनिमम ये चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। उसे हम कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो समय समय पे गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज कर सकती है। हो सकता है इस साल अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए 12th मांगे, हो सकता नेक्स्ट टाइम जब ये वैकेंसी आए तो ग्रेजुएशन मांग ले। 2017 जिसमें मैं पटवारी के पद पे सेलेक्ट हुई हूँ, उससे पहले पटवारी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन था 12th प्लस डीसीए पीजीडीसीए। मतलब आपके पास 12th की का मार्कशीट होगा और डीसीए पीजीडीसीए होगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे पटवारी में। और अगर पटवारी का एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको पटवारी की जॉब मिल जाएगी। जो 2017 में हमारा जब एग्जाम हुआ था तो हम लोग के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा था, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें 10th को बढ़ा के ग्रेजुएशन, 12th को बढ़ा के ग्रेजुएशन कर दिया था। और डीसीए पीजीडीसीए ना मांगते हुए उन्होंने सीपीसीटी मांगा था। बट अच्छी बात यह है कि सीपीसीटी उन्होंने तुरंत नहीं मांगा था। उन्होंने कहा था अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 2 साल के बाद तक, मतलब उन 2 साल के बीच में आप सीपीसीटी अपना पास करके जमा कर सकते हो। तो 2017 का बताया। और अब आने वाला जो वैकेंसी है वो कब आएगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट जब भी आए तो हो सकता है उसमें ग्रेजुएशन के बाद सीपीसीटी पहले मांग ले, सीपीसीटी बाद में मांग ले, डीसीए डीसीए पीजीडीसीए भी मांग ले। बट जहां तक मुझे लगता है चांसेस है कि सीपीसीटी और ग्रेजुएशन ही मांगेगा, डीसीए पीजीडीसीए नहीं मांगेगा। ये सब मेरा पर्सनल है। ये आप इसको सही मान के ना चलिए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि शायद डीसीए पीजीडीसीए ना मांग के सिर्फ ग्रेजुएशन और सीपीसीटी मांगेगा। जो सबसे ज्यादा लोगों का डाउट रहता है कि मैडम अगर लास्ट ईयर रनिंग में है, हम ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर रनिंग में है, लास्ट सेमेस्टर है, तो क्या हम एग्जाम में एलिजिबल है? तो नहीं। जब पटवारी में अगर मांगता है कि आप ग्रेजुएट, किसी भी एग्जाम में अगर मांगता है कि आप ग्रेजुएटेड होना चाहिए, तो मतलब कि आपका जो एग्जाम फॉर्म भरते हो, जो फॉर्म भरने की डेट होती है उससे पहले आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, उसमें आप पास हो चुके होंगे। अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिक्कत होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, कुछ लोग हैं जिनने 10th किया है और 12th नहीं किया, आईटीआई किया और फिर वो इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएट हुए हैं, तो उनके पास 12th की मार्कशीट नहीं है। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें मांगा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन से पहले आपने भले 12th करके किया हो या आईटीआई करके किया हो तो वो कोई मैटर नहीं। आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो। और तीसरा ये है कि ग्रेजुएशन अगर हमने बीए से किया है, बीएससी से किया है, बीकॉम से, तो उसमें कोई स्पेशली मांगा नहीं है कि भाई आपको बीएससी में चाहिए कि बीए में चाहिए। तो आप एलिजिबल हो। आपने भले बीए किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, बीसीए किया, एनी डिग्री की है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सीपीसीटी के रिगार्डिंग लोगों को क्वेश्चंस रहे कि मैडम पहले करें कि बाद में करें, तो हमारे टाइम पे तो बाद में ही मांगा था, बट भाई अब कर लो, क्योंकि हो सकता है अगले एग्जाम में पहले मांग ले। और पटवारी तो क्या, और अलग अलग जो वैकेंसीज आएगी हो सकता है उसमें पहले मांग ले। तो आप अभी से प्रैक्टिस करिए, अभी से एग्जाम निकाल लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वैसे भी अब तो सीपीसीटी स्कोर कार्ड 7 साल के लिए वैलिड हो गया, तो अगर आप आज करके भी रख लोगे तो आपको अगले 6-7 सालों तक फायदे की बात रहेगी। बहुत सारे एग्जाम्स में आप एलिजिबल हो जाओगे और टेंशन फ्री रहोगे। और सीपीसीटी पटवारी में जो मांगा गया था वो सिर्फ, जो एक तो कंप्यूटर का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो, और हिंदी मांगा गया था। तो इंग्लिश में अगर आप फेल हो, इंग्लिश में अगर आपकी स्पीड क्लियर नहीं भी कर पाए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सीपीसीटी क्लियर मांगना आ जाएगा पटवारी के लिए। और एक सबसे ज्यादा जो डाउट लोगों का आता है वो ये है कि मैडम हमने डीसी पीजीडीसी किया है तो क्या सीपीसीटी करना पड़ेगा, या हमने बीटेक किया है या बीई किया है, या हमने कंप्यूटर से किया है या कंप्यूटर का डिप्लोमा, या बीसीए किया है या बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया, तो क्या हमें सीपीसीटी करना है? तो भाई आपने कुछ भी ग्रेजुएशन किया हो या कुछ भी 17 सर्टिफिकेट की हो, वो सब भूल जाओ। आपको पटवारी के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन और सीपीसीटी तो चाहिए ही चाहिए। आपने कितने ही कंप्यूटर की डिग्री, डिप्लोमा डिग्री किए हो, या आपने कंप्यूटर में कितना ही कुछ करके रखा हो, बट आपको सीपीसीटी तो करना ही पड़ेगा। और मेरी दो सलाह है। पहली तो ये कि जो भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, जब आप कोई एग्जाम फॉर्म भरते हो उसका जो नोटिफिकेशन आता है, तो उस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत संभल संभल के पढ़े। क्योंकि कभी कभी जैसे नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि लास्ट ईयर रनिंग वाले एलिजिबल है,
कभी कभी लिखा रहता है कि मतलब जनवरी 2022 तक इस चीज में आपको ग्रेजुएट होना है। तो उसमें वो पूरे पॉइंट्स पूरे खुले रहते हैं कि वो क्या मांग रहा है। जो हम डाउट कर रहे हैं ना कि क्या हम ऐसा होगा क्या ऐसा होगा, तो नोटिफिकेशन में वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली लिखी रहती। तो नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़े। अगर नोटिफिकेशन में मान लो स्पेशली लिखा हो कि आपने 10th मैथ से किया है, तो फिर आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपने बायो से किया या आर्ट से किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। या अगर उसमें लिखा है नोटिफिकेशन में कि आपने ग्रेजुएशन साइंस डिग्री से किया हो या उसमें मैथ्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो या इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट हो, तो वो चीजें आपकी नोटिफिकेशन में ही क्लियर होगी। ये मैं अदर एग्जाम्स के लिए भी बता रही हूँ। पहला ये कि फॉर्म भरते वक्त बहुत ध्यान रखें। मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी जिसमें फॉर्म भरते वक्त डू एंड डोंट्स, क्या चीजें करनी चाहिए क्या चीजें नहीं करनी चाहिए किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। बट हाँ, फॉर्म भरते वक्त बहुत केयरफुली फॉर्म भरे, बहुत ध्यान से फॉर्म भरे। हम ऐसी कोई गलती ना करें छोटी सी जिससे हमें बाद में बहुत बड़ा पछतावा हो। अगली बार जब भी पटवारी की वैकेंसी आएगी तो नोटिफिकेशन में तो मैं बिल्कुल पहले खुद पढ़ूंगी समझूंगी और फिर उसको आपको मेरे वीडियो के थ्रू समझा दूंगी। तो उसके लिए तो आप टेंशन फ्री रहिए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को पूरा क्लियरली बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन के एक एक चीजें डिटेल्स में बता दूंगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट करिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।